दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेकर आपका 62 तक में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और इसके उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु चाहिए वो 35 साल चाहिए। अगला है 65 में प्रेसिडेंट की जगह जब रिक्त हो जाएगी तो कौन काम करेगा, तो जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा और इसका वर्णन आर्टिकल 65 में किया गया है। इसके बाद देखें तो आर्टिकल 66 में इलेक्शन जो होता है इसका गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। आर्टिकल 67 में कहा गया है कि इसका जो टेन्यूर होगा यानी समय सीमा जो होगी 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति चुना जाएगा और सिंपल मेजॉरिटी से आप इसका रिमूवल कर सकते हो, ठीक है। और अगला जो है आर्टिकल 68 में कहा गया है कि रिक्त पद का अगर इन केस 5 साल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है यानी उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं, तो रिक्त पद को भरने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल आपके 68 में दिया गया है। ये आर्टिकल 68 है। इसके बाद आर्टिकल 69 में कहा गया है शपथ पत्र यानी शपथ ओथ। आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में बताया गया और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होगा प्रेसिडेंट के ओथ के लिए आर्टिकल 60 बताया था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 60 हो जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 69 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 70 में है कि प्रेसिडेंट का पद रिक्त होने पर जो है प्रेसिडेंट के काम करेंगे। आर्टिकल 70 में बताया गया है कि इन केस अगर प्रेसिडेंट की जगह खाली है या उस जगह पे कोई काम करने वाला नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपके वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। आर्टिकल 71 में कहा गया है फॉर निर्वाचन विवाद अगर होता है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो वो सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उसका निवारण संभव है। इसके बाद आर्टिकल 73 और 72 में तो आपको सभी को याद होगा पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 73 की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है वाइस प्रेसिडेंट की। और आर्टिकल 74 में देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, तो ये आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 75 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 75 में कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। अब आपको पता होगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति 75 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद 76 में हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं और आर्टिकल 77 में समस्त कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। भारत के जितने भी काम होते हैं या मान लीजिए कोई विदेशी समझौता हुआ या कुछ भी हुआ तो वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और आर्टिकल 78 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री टू एडवाइस प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए 78 आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।